मैं ये मानता हूं कि भारत की आज़ादी की जो पहली लड़ाई है 1857 की, वहां से अगर आप देखें तो 1857 की लड़ाई का केंद्र भी, आप गाजीपुर सीधे न कहें, लेकिन ये पूर्वांचल और उधर भोजपुर से लेकर के और दिल्ली तक का ये जो पूरा हिंदी पट्टी या जो गंगा की पट्टी है, इस पट्टी के योगदान की अगर हम बात करें तो इस पर अभी इतिहास में बहुत कुछ काम होना बाकी है। लेकिन 1857 की इस लड़ाई में से लेकर के 1942 तक कि इस लड़ाई में, आज़ादी की इस लड़ाई में इस क्षेत्र का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग रूपों में चिन्हित किया है। आप चाहे वो सबाल्टर्न्स की हिस्ट्री आप देख लें, चाहे वो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री जो स्वतंत्रता आंदोलन की है उस हिस्ट्री को देखें, यानी चौरी चौरा से लेकर के और हमारे गाजीपुर में 42 के आंदोलन में मोहम्मदाबाद तहसील पर झंडा फहराते हुए जिस तरह से वो शहादत दी गई, उस तक की पूरी यात्रा को अगर आप देखें तो वो यात्रा ये बताती है, और इसीलिए शायद ये लोकप्रिय मुहावरे में ये जो बागी पूर्वांचल, पूर्वांचल के अंदर जो एक रिबेलियस नेचर है, और ये रिबेलियस नेचर आप, चूंकि हम ये गाजीपुर साहित्य उत्सव में हम लोग शामिल हो रहे हैं और साहित्य की भी बात जरूरी है, तो आप बुद्ध भी एक तरह से जिनका जिक्र कर रहे थे, चाहे वो बुद्ध रहे हो चाहे कबीर रहे हो, ये भी अपने समय की जो डोमिनेंट डिस्कोर्स था, जो उसके खिलाफ खड़े होकर के इन्होंने अपनी बात रखी। और ये इसी इलाके की बात है, तो इसी इलाके की मिट्टी में ये बात तो है। बिल्कुल, वही लोगों ने उनको सुना। तो एक तो एक मामले में मैं ये समझता हूं कि इस मिट्टी के अंदर ये एक विद्रोही स्वभाव, और वो विद्रोही स्वभाव हमारे हर जगह दिखाई पड़ता, और जो एक रिस्क लेने की, जोखिम उठाने की, मर मिटने की एक जो जिसको अगर हम शौर्य के साथ जोड़ें, तो आप देखिए कि आज से उस समय जब अंग्रेजों ने कहा कि मॉरिशस और फिजी और गयाना और सूरीनाम जैसे देशों में लोग रिस्क लेकर चले गए वो, जबकि एक जमाने में जब कहा जाता था भारत के बाकी हिस्सों में ये कहा जाता था कि भाई समुद्र पार मत करो, ये धर्म के खिलाफ है, तब भी यहां से लोग निकल के चले गए और बिना कुछ बोले और श्रम से उन्होंने अपनी झंडा वहां गाड़ दिया। पर इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें जो एक इस संस्कृति के जो रिबेलियस होने की या एक विद्रोही स्वभाव की जिस बात को हम कह रहे हैं, वो दरअसल इसके किसानी प्रवृत्ति से आता है। किसानों की ये, और इसका संबंध उस सामंती ढांचे से भी जुड़ा हुआ है। सामंती ढांचे में जो एक हायरार्की है, उसके साथ एक लॉयल्टी भी है, लॉयल्टी भी जुड़ी रहती है। तो वो लॉयल्टी भी आप देखिए कि जब यहां के लोग लड़े तो अंग्रेजों की फौज में भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जाके लड़े, वो फ्रांस तक चले गए, मिडिल ईस्ट तक भी चले गए, तो अंग्रेजों की फौज में भी उसी लॉयल्टी के साथ रहे। और जब विद्रोह किया तो मंगल पांडे की तरफ विद्रोह भी किया। एक सेकंड, केवल 1,60,000 अंग्रेजों की जो संख्या है, मात्र जब भारत में वो आए और भारत में 200 साल का पूरा 250 साल का उन्होंने शासन किया, तो पूरे टाइम के दौरान अंग्रेजों की संख्या जो ब्रिटेन से आए थे, पूरे एशिया महाद्वीप में, भारत में ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप में मात्र 1,60,000 थी। बाकी यहाँ के लोग ही यहाँ के लोगों पे शासन कर रहे थे, और जितने अंग्रेज थे वो कमांडिंग पोजीशन में थे, और एग्जीक्यूट कराने वाले सिपाही यहीं के हमारे अपने भाई थे, हमारे घर के, आपके घर के, सबके घर के लोग रहे होंगे। तो ये जो फ्यूडलिज्म की जो लॉयल्टी है हायरार्की के साथ, समझ लिया अंग्रेजों ने। तो उन्होंने वो भी इस्तेमाल किया, और लेकिन उसके खिलाफ विद्रोह भी हुए। 1857 का विद्रोह भी था वो, लेकिन अंग्रेजों ने उससे सबक सीख लिया तुरंत, और सबक सीख करके उसमें अपना बदलाव भी किया। लेनिन ये कहा करते थे
रूसी क्रांति के, क्योंकि ये महीना रूसी क्रांति का भी है, तो लेनिन ने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी कि ये फौजी कौन है। उन्होंने कहा कि ये फौजी दरअसल वही किसान है जो ये मिलिट्री का ड्रेस पहन के खड़ा है, ये किसान ही गए हुए हैं वहां। तो ये किसान के अंदर की जो जिजीविषा है, जितने भी मतलब इस इलाके में, हाँ, टिकने की, धैर्य, जो लड़ने की उसके अंदर क्षमता है, वो क्षमता दरअसल जिस हम गाजीपुर की बात कर रहे हैं, जिसमें एक रिबल भी है, उसमें एक लॉयल्टी भी है, मतलब किसी को भी हम एक पहचान से नहीं जोड़ सकते। हर आदमी के अंदर और हर इलाके के अंदर कई पहचान है। उन पहचानों में गाजीपुर की पहचान में हम शौर्य भी देख रहे हैं, हम लॉयल्टी भी देख रहे हैं, हम एक रिबल भी देख रहे हैं, और हम वो भी देख रहे हैं कि आजादी के बाद भी आप देखिए कि सेना में जितने लोगों की भर्ती यहां से होती रही, गहमर में तो पूरा एक रिक्रूटमेंट सेंटर ही खुल गया। तो ये लोग वही किसान थे जो फौजी ड्रेस पहन करके अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। और यही ठीक कहा बिल्कुल समीर ने कि हर युद्ध में इस इलाके में सबसे ज्यादा शहीद लौटे। तो ये भी एक बताता है कि इस गाजीपुर की जो पहचान है, और इस पहचान में जो शौर्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो शौर्य उसी किसानी संस्कृति से आता है। उस किसानी संस्कृति के ही प्रतीक आपको कबीर भी हैं, वो किसानी संस्कृति के हैं। देखिए वो जुलाहा हैं, तो हाथ का काम कर रहे हैं। हाथ के काम की ताकत को हम उनके साहित्य में, उनके काम में और उनके रिबल में हम देखते हैं। रैदास को भी आप देख लीजिए। तो एक सबॉल्टर्न्स का भी जो विरोध है या विद्रोह है, वो भी इस इलाके में दिखाई पड़ता है। आप चौरी चौरा में जाइए तो चौरी चौरा में जो शहीदों की सूची लगी हुई है, उसमें ज्यादातर लोग समाज के सबसे कमजोर हिस्से से आए हुए लोगों की सूची है वहां। तो एक ये बताता है कि समाज में हमेशा एक हलचल और चेतना रही है, और वो चेतना शायद अभी हमने इतिहास में उतनी महत्वपूर्ण तरीके से उसको दर्ज नहीं किया है, लेकिन उसको दर्ज करने का समय आ रहा है।